समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। उसका कारण क्या है? प्रशंसा करने वाला एक दिन निंदा कर सकता है। तुम्हारी प्रशंसा करने वाला एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकता है, पर निंदा करने वाला कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए निंदा करने वाले बढ़ना चाहिए। वो बढ़े, अपशब्द कहने वाले बढ़े, ताने देने वाले बढ़े, आपको आड़ा टेढ़ा कहने वाले बढ़े। जब वो बढ़ेंगे तब समझना कि अब आप दुनिया के लोगों की चर्चा में हो, मतलब आप उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप उन्नति की ओर अग्रण्य हो। घर में दो बेटे होते हैं ना, एक बेटा पढ़ने में होशियार होता है, एक बेटा थोड़ा सा कमजोर होता है। जो बेटा पढ़ने में होशियार है तो माँ उस पर हमेशा कहती है, अपने एक बेटे से देख ले तो तेरे भाई को कितना पढ़ता है, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। देख ले अपने भाई को, वो कितना अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। और एक बेटा ऐसा होता है जो मन के अनुकूल कार्य करता है, माँ की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, विद्याध्ययन करता ही नहीं है, पढ़ाई पढ़ी नहीं है। पर कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेरबदल हो जाता है जिसमें बहुत 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 पढ़ाई करी, विद्याध्ययन करा, पर वो अपने संस्कारों से विहीन होता चले गया। वो मम्मी का आदर नहीं कर पाया, अपनी आई का आदर नहीं कर पाया, भाऊ का आदर नहीं कर पाया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाया। एक कमजोर लड़का जो भले पढ़ा नहीं, जो विद्वत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं, जिसको माता पिता हमेशा ऐसा कमजोर ही समझते रहे, वो बच्चा भले कितना भी दुख की घड़ी आ गई पर अपने माँ बाप को कभी धक्का देकर नहीं निकाला। उसने अपने पास अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को अपने नजदीक में रखा। कभी किसी गरीब के माता पिता वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलते, कभी किसी साधारण व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम में नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार इतना प्रबल है। उसके अंदर संस्कारों की प्रबलता है। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अपनी नस्ल को सुधारना है तो संस्कारवान बनाना है। एक नियम अपने अंदर उतार कर रखिए। ये जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हों। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते हैं। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन, एक साथ। शिव जी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत, साधना, उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा। जो नियम धारण, आप किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे पीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते।
दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है। एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को एक चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, पर शिव ने कृपा कर, वो घड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सागर। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तभी भी वो रोता, तभी भी रोता। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है। जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में पावन पवित्र नवरात्रि में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। शिव शक्ति का एक पवित्र शरदीय नवरात्रि, जिसमें पावन शिव महापुराण की कथा और आपको अपने आनंद से ये भाव करने का मौका मिला। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, चाहे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है,
आपके खड़े रहने से कोई लाभ नहीं है। आप बैठकर बाबा से विनती करोगे तो हो सकता है जिंदगी की कितनी दौड़ों में आप आगे निकल जाएं। इसलिए मौका है ये बाबा से प्रार्थना करने का, दिल से बाबा से करें। नवरात्रि का पवित्र समय, शिव महापुराण की कथा भाव से बाबा से, दिल से, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, भाव से बाबा को अपने मन की बात हृदय से। जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो स्वधा का स्मरण कर कर देसी गाय का घी शंकर भगवान पर लेपन करना। क्या लेपन करना है? भगवान देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, शिव कहते हैं, देसी गाय का घी पार्वती जी को दूसरा सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन एक बार दिया को उंगली से उठा कर दिया। व्रत जो बच्चा नियम दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से करने वाले बाद में तकलीफ में है और आवश्यकता उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो थोड़ा सा महादेव माता पार्वती ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस हृदय से बिना नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास, बल के बिना अगर सुधा माता थोड़ा दिन 2-3 महीने तक कर देखिए, माता पार्वती में थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ये कुछ नाम शिव महापुराण के नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धारण करने का नाम था, जिसको 20 साल 25 साल तक संतान नहीं होती उसके लिए इनका नाम था, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। पहली का नाम क्या है? नेनुका, कुंदकेश्वर महादेव, नेनुका अवधूतेश्वर, और दूसरी का महादेव रेणुका, चंपेश्वर महादेव, स्वधा। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी है, एक रेणुका है, दूसरी रेणु। उसको करा किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए? कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा। विश्वास कैसा करना चाहिए? भरोसा कैसा होना चाहिए? विश्वास कैसा होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक राजा सुन रहे हैं, जितने अशोक नगर के मंडी प्रागण्य के जितने पंडाल, लगभग 7-8 पंडाल जितने भी यहाँ से वहां तक दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हुए हो, तो जहाँ जहाँ तक बैठे हो अपने हृदय में एक बात उतार कर रखना। लोग कहते हैं कि भरोसा कैसे करना, विश्वास कैसे करना? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बच्चे को जब हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। रेणुका का हवा में उछल रहा बच्चा प्रसन्न होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे बात गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए, जो कुछ मिलेगा वो अपने में रखो, तो वो गोदी में झेल। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर वो झेलेगा जरूर। आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, विश्वास आपका है, तो वो झेल लेगा। देखिए, एक अच्छे युग के निर्माण में पूनम लाला 4 लोगों की भूमिका ज्यादा हो। गंगाबाग, पारड़ी, गंगाबाग, पारड़ी। अगर सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, बेटी हूँ बाहर
एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं, और आपको पहले भी कथा में कहा पूनम लाला कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा। कलयुग नहीं है, शिव युग। मोबाइल नंबर ये है। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देवादिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है। और 12 मिनट की कथान, बहुत बड़ी कथान। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारे बच्चादानी में युग के निर्माण में 4 लोगों की तब मेरी दीदी हाजिरी, 4 चैनल पर कथा आती है, प्रबलता 1 बजे कभी 2 बहुत बजे जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले 2022 में माता, करना प्रारंभ, दूसरे नंबर पर है पिता, आपने तीसरे नंबर पर है गुरु, और चौथे नंबर 12 साल तक मेरे औलाद राजा। ये 4 12 साल संतान हैं, ये 4 बच्चों पर व्रत करना हैं प्रारंभ करा, जो हमारे सफेद युग आंकड़े का की जड़ का निर्माण प्रयोग करने वाले हैं और सफेद आंकड़े की संपूर्ण जड़ विश्व को का कमर में बांध एक आनंद देने वाला। करना प्रारंभ। पहले नंबर पर कौन? आपने पीपल के पत्ते जम का के जो बोलो बताया वो मैंने किया। माता। और गुड़ियारी जम के बोलो जरा। रायपुर की कथा मैंने पहले नंबर पर टीवी पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी और बाबा की कृपा से उसी महीने में कई लोग मेरा कहते हैं घर गुरुजी गिर गया और 17 जुलाई पहले राम जी का जन्म 2023 को मुझे क्या पुत्र आज के जमाने में राम जी का जन्म हो मैं बाबा सकता को है? प्रणाम करने हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? बस राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते हैं। डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था, मेरे हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देव महादेव पर विश्वास किया, क्या भरोसा किया। आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको बनना है, भगवान कृष्ण प्रकट हो गया। रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, निखिल संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, मैं दीपा निखिल कनाटे, नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, राम कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है नागपुर वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला बेटा निश्चित है, गर्भ में दीपा निखिल होगा वो निश्चित शांति नगर। ये माता का संकल्प होना चाहिए, ये माता संकल्प। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? मेरा फ्लैट नंबर 144। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, केवल 9 संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, देवी की आराधना कर लो, 6 साल तो मैं जहाँ कोई कहता था वहाँ चली जाती, गोदी भरवा कर लिया था, कोई नारियल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना। पापड़ गुरुदेव, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जो दरवाजे पर मैं नहीं गए, पर मुझे उठा के ध्वजा उठा के टेस्ट भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। संतान का क्या हुआ? केवल मैंने कहा नवरात्रि काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को गरबा कर एक जल का तो गरबे में चले जाओ। जल का आचरण नवरात्रि का मतलब केवल देव बाबा या क्या वर्णन कर में पशुपतिनाथ का व्रत किया। नवरात्रि का मतलब यही है, घर में जवारे बोलो ने नवरात्रि का मेरे 5 व्रत पूरे हो गए। जब साधना करता तो मैंने बाबा नवरात्रि का मतलब केवल यही है। अगर नवरात्रि वाला महाराज जाति बोलकर कहता है तो मन में विचार होना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल मंदिर से स्थापना के लिए महिला ने कहा है कि काम करा मंदिर यहाँ से झाड़ू कर दिया। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पौधा लगाने लगी, मंदिर की बाल्टी में पानी भरकर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं? केवल 1.5 महीना बीता, एक नारी मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया, एक नारी का सम्मान। गुरुदेव,
डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। एक नारी के विचार, डॉक्टर ने उसकी जांच सोच, कर कहा कि उसकी गर्भ में दृष्टि बच्चा है। क्या होती थी? बच्चा मेरे गर्भ में रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। चौथे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है। और कोई जब डॉक्टर साहब ने बोला तो ये तकलीफ है, ऐसा लगता है कि तो तो यहाँ तक रहेंगे। तब मुझे भय लगा। विचार पढ़ना चाहा है। मेरा 5वां श्री शिवाय नमः भक्तों, कैसे हैं आप सब? छठा महीना पूर्ण हुआ। बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। बोलना धीरे-धीरे चाहूँगा करते आप नवा हमारे महीना चैनल हुआ। को लाइक करें, हाँ, सब्सक्राइब पढ़ते करें, रहिए। फॉलो भोलेनाथ करें, का बेल भरोसा आइकन को करते प्रेस रहिए। करें। अब मेरा डिलीवरी का आपको टाइम जो भी आया। वीडियो डाले जाएंगे हमारी तरफ से आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साधारण सा नॉर्मल हर डिलीवरी नहीं महादेव, होती। श्री शिवाय नमः। ऑपरेशन से सोमवार की अष्टमी के दिन